हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पुनः एक बार फिर से नया चैप्टर के साथ आया हूँ और वो नया चैप्टर क्लास 10th के लिए लेसन 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया था कि थ्योरी के साथ हम लोग चलेंगे और जो कल का वीडियो था उसमें कुछ त्रुटि को मैंने पा लिया है। तो हमने किया है क्या कि उस त्रुटि को दूर करने के लिए पुनः आपको शुरुआत दौर से लेकर के चलेंगे और कहाँ पे त्रुटि हुआ है आप खुद ही देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमने कह दिया था पिछले वीडियो में कि ये जो पार्ट है बहुपद, ये अलजबरा का ब्रांच है। तो सबसे पहले अलजबरा के पास हम लोग चलेंगे। तो अलजबरा कह रहा था देखते हैं। हाँ, तो हम लोग इस पार्ट का थ्योरी के पास चलेंगे। थ्योरी क्या कह रहा था इसका देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये अलजबरा का ब्रांच है, तो अलजबरा जानेंगे। अलजबरा यानी कि बीजगणित। तो हम लोग देखते हैं अलजबरा क्या कह रहा है। तो अलजबरा इज द branch of mathematics in which studies about algebraic expression। हाँ, अलजबरा कल भी तो लिखा था यही बात। कहाँ पे त्रुटि है वो तो आज क्लियर ही कर लेंगे हम लोग। अलजबरा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडीज अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो पहले तो इसको आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी मीडियम में भी लिखूंगा। देखिए कैसे लिखते हैं इसको। तो अलजबरा को आप लोग क्या कहते थे? बीजगणित कहते थे। बीजगणित। तो बीजगणित क्या है? बीजगणित गणित की वह शाखा है, जिसमें बीजीय व्यंजकों, हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अर्थ बीजीय व्यंजक ही होता है। बीजीय व्यंजकों का अध्ययन किया जाता है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे आज आपको पक्का बढ़िया तरह से बता ही दूंगा, लेकिन अंत तक बने रहिएगा तब ना, जाइएगा नहीं कहीं। जब अंत तक बने रहिएगा तो पता चलेगा कि क्या क्या मजा आने वाला है आज। तो यही कहूंगा, फिर से कहूंगा कि अंत तक बने रहिए। बीजीय व्यंजकों। तो बीजीय व्यंजकों को जानने के लिए पहले तो बीजीय व्यंजक लिखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसमें जो है अलजबरा को कौन दिया है, किसने बताया अलजबरा के बारे में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए 9वीं सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में एक मुस्लिम गणितज्ञ मूसा अल ख्वारिज़मी जो है इसकी खोज की है, यानी कि वहीं से इनको फादर ऑफ अलजबरा के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए फादर ऑफ अलजबरा आप तो नोट कर ले, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जी। मूसा अल ख्वारिज़मी
मूसा अल ख्वारिज़मी वही है अलजबरा के पितामह, यानी कि फादर मतलब तो जानते हैं, यानी कि पिता, यानी कि इसका खोजकर्ता पितामह जो है मूसा अल ख्वारिज़मी है। हाँ, चाहे तो इसको लिख ले, मूसा अल ख्वारिज़मी, इन्होंने ही बताया है कि अलजबरा क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक। बहुत छोटी छोटी जानकारी मिलेगी आज और बेहतर जानकारी मिलेगी, हाँ, लेकिन अंत तक रहना होगा। तो यहां देखेंगे हम लोग बीजीय व्यंजकों को देखेंगे। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि जब चर और अचर आपस में योग, अरे भाई योग मतलब प्लस का चिन्ह, योग, घटाव, कहीं आपको समाकलन और व्याकलन का भी बात मिलेगा। तो समाकलन मतलब जोड़ होगा और व्याकलन मतलब घटाव होगा। तो योग, घटाव, गुणन मतलब गुणा, गुणन, भाग की क्रियाओं द्वारा, क्रियाओं द्वारा आपस में जुड़े हो। एक बार पढ़िए और समझिए कि जब चर और अचर, हाँ, जब चर तो कल बताए थे और नहीं बताए थे और नहीं आपको याद पड़ा है तो बता भी दूंगा। जब चर और अचर आपस में योग यानी कि जोड़ की क्रिया, घटाव यानी कि माइनस की क्रिया, और गुणन यानी कि मल्टीप्लाई की क्रिया और भाग की क्रियाओं द्वारा आपस में जुड़े हो, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। हाँ भाई, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और रुकिएगा, इतना अच्छा तरह से जानेंगे कि कैसे चर और अचर को जोड़ की क्रिया द्वारा जोड़ते हैं और कैसे चर और अचर को गुणन की क्रिया द्वारा, घटाव की क्रिया द्वारा, भाग की क्रिया द्वारा जोड़ते हैं। आज पता चलने वाला है। तो देखते हैं कैसे जुड़ेंगे भाई। इतना तो रफ ही कर सकता हूं, इतना रफ कर सकता हूं। तो चर बताए थे कि चर होता है अल्फाबेटिकल लेटर। अल्फाबेटिकल लेटर जो है चर होगा, और जो संख्या वाला पद होगा उसको हम लोग कहेंगे का, संख्या को हम लोग क्या कहेंगे भाई? अचर कहेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म कहेंगे। तो देखते हैं, देखिए यहां पर हमने लिख दिया चर वेरिएबल और यहां पर लिख दिया अचर कांस्टेंट। तो चर होता था ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, कहां तक? जेड तक चलिए। हाँ, अब बात हुआ कि बड़ा एबीसीडी हो और चाहे छोटा एबीसीडी हो, यानी कि जब अल्फाबेटिकल लेटर बड़ा होगा या छोटा होगा तब पर भी वो चर ही कहलाएगा, जेड तक। और अक्षर जो है अंक 1 2 3 4 5 कहां तक? अरे भाई इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ते जाएगा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं इनफिनिट तक, अनंत तक। तो ये सब चर और ये अचर जब आपस में, इन दोनों में से कोई आपस में योग की क्रिया द्वारा जैसे कि जोड़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ लीजिए, बीजीय व्यंजक को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक चर हमने ले लिया x, हाँ, एक चर हमने ले लिया x इसमें से, और एक अचर ले लिया 2, और जब इन दोनों को आपस में योग की क्रिया द्वारा यानी कि प्लस की क्रिया द्वारा जोड़ देंगे तो ये बीजीय व्यंजक बन गया। जब आप इसको x और माइनस वाई यानी कि इसको जब घटाव की क्रिया द्वारा जोड़ देंगे तब पर भी इसका नाम बीजीय व्यंजक ही होगा। और जो आप इसको गुना की क्रिया द्वारा यानी कि ये जो हो जाएगा 3x हो जाएगा,
जब इसको गुणन की क्रिया द्वारा जोड़ देंगे तब पर भी ये बीजीय व्यंजक ही कहलाएगा, और जब आप इसको भाग की क्रिया द्वारा जोड़ देंगे तब पर भी ये बीजीय व्यंजक ही कहलाएगा। तो बीजीय व्यंजक आपने समझ लिया। अब कहिएगा कि एक ही साथ चारों आ जाएंगे का? अरे भाई चारों आ जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आप एक बीजीय व्यंजक बनाने के लिए चर में से y का चयन कर लिया और एक अचर ले लिया और एक हमने फिर चर ले लिया z और एक अचर ले लिया 5 और एक संख्या केवल लगा लिया, तो देखिए तो इसको गुना कराइए। आपको गुना कराने आता है जी? देखिए गुना करिए, y में 2 से 2y और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 5 में z से गुना होगा या z में 5 से गुना होगा तो 5z ही होगा, और -4। तो ये देखिए जो बन के आया है बहुत फर्स्ट क्लास का बीजीय व्यंजक है। हाँ, बहुत फर्स्ट क्लास का बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक आपने लिख लिया है। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के पास, अपने पाठ के पास। तो कुछ दिक्कत है? अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमको बताइएगा, और अगर दिक्कत नहीं होगा वो भी बताइएगा। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे क्या हो रहा है? हम लोग का अगला पॉइंट जो है थ्योरी का आने वाला है, बीजीय व्यंजक तो हमने कर लिया ही है। अब हम लोग करेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद, बहुपद जो है बहुत मजेदार है। बहुपद, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। बहुपद कह रहा है वह है बीजीय व्यंजक, हाँ वह है बीजीय, वह है बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, चर का घात, और घात मतलब जानते हैं पावर। देखिए तो 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, यही तो है पावर। 2 के पावर 3 लिखा हुआ यही तो पावर है। और नीचे वाले को आपको मालूम है क्या कहते थे? बेस कहते थे। तो हमको किसको देखना है? चर वाले का, चर का पावर, चर का पावर घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि वह बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक तो ऑलरेडी बनाया था हमने। बीजीय व्यंजक चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जिसमें चर का पावर यानी कि ABCD वाले का चर का पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x² प्लस 3x प्लस 5। देखिए तो चर का पावर जो है, चर का पावर यहाँ पे एक चर है, एक चर का पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चर जो है इसका पावर पूर्ण संख्या तो है, और पूर्ण संख्या तो हमने नंबर एंड इक्वालिटी में बता दिया है। नंबर एंड इक्वालिटी में बता दिया है कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जब प्राकृत संख्याएं शून्य से शुरू होने लगे, जब प्राकृत संख्या, यही तो प्राकृत संख्या है, और जब प्राकृत संख्याओं को शून्य से बोलना शुरू कर देंगे तो उसका नाम पूर्ण संख्या होता था। तो पूर्ण संख्या होगा तो ही हम उसको बहुपद कहेंगे। बहुपद हो गया तो कहेंगे पूर्ण संख्या तो है, तो ये हो गया बहुपद। बहुपद है। एक बात आपको तबाह कर देगा, लेकिन तबाह नहीं होने दूंगा। क्या बात है वो? देखिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा, 2 बात पूछेगा, क्वेश्चन 2 बात पूछेगा कि बहुपद है क्या, एक चर में बहुपद है? तो बहुपद है और क्या एक चर में बहुपद है उसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप यहां से यहां तक जाइएगा, हाँ यहां से लेकर के यहां तक जाइएगा तो आपको केवल एक ही तरह के चर x से मुलाकात होगा। तो आप कहिएगा हाँ बहुपद है, एक चर का बहुपद है। बहुपद तो है, बहुपद है, और कैसा बहुपद है? एक चर का बहुपद, बहुपद है। लेकिन एक उदाहरण लिखता हूं, देखिएगा मजेदार उदाहरण है। x के पावर 10 प्लस y के पावर 2 प्लस z के पावर 30। पहले तो चेक करना है बहुपद है, पहले चेक करना है बहुपद है। तो देख रहा हूं कि यहां का पावर
बहुपद होने के लिए क्या शर्त है? बहुपद होने का शर्त है कि उसका पावर जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देख रहा हूँ x के पावर 10 पूर्ण संख्या है, y के पावर 2 पूर्ण संख्या है और z के पावर 30 पूर्ण संख्या है। अरे भाई ये तो बहुपद है। लेकिन दूसरा शर्त पूरा करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। बहुपद है, हाँ बहुपद है। और बात हुआ बहुपद तो है लेकिन एक चर का बहुपद है क्या? तो देखिए तो x मिला, फिर y मिल गया, फिर z मिल गया, तरह तरह के चर मिल रहे हैं। इसका मतलब बहुपद तो है लेकिन एक चर का बहुपद नहीं है। बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर का बहुपद नहीं है। एक उदाहरण और चलेंगे। √2x² प्लस 4x प्लस 5। देखिए रूट वाली संख्या यानी कि संख्या पे हमको विश्वास करना ही नहीं है, संख्या को देखना है ही नहीं। हमको देखना है किसको? चर को, यानी कि आपको वेरिएबल के पास केवल फोकस करना है। तो यहाँ देखिए चर का पावर 2 और यहाँ चर का पावर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ चर का पावर 1, यहाँ चर का पावर 2। अरे भाई बहुपद है क्योंकि चर का पावर जो है एक पूर्ण संख्या मिल गया है, बहुपद है। पहला शर्त पूरा हो गया। अब कह रहा है क्या एक चर का बहुपद है? तो देखिए तो यहाँ पे भी x से मुलाकात हुआ है, यहाँ पे भी x से मुलाकात हुआ है, यानी कि x के अलावा अब दूसरा कोई चर आया ही नहीं है। इसका मतलब जो है ये एक चर का बहुपद है। तो कहेंगे बहुपद है और एक चर का बहुपद है। एक चर में बहुपद है। बहुपद तो है लेकिन कैसा बहुपद है? एक चर वाला ही बहुपद है, एक ही चर में तो है। एक उदाहरण अपने मन से डाल देता हूं, लगभग समझ ही गए होंगे लेकिन फिर भी एक चाहिए। x³ प्लस 1/x² प्लस 2x प्लस 5। देखिए आ गया घबराने वाला, तो घबराइएगा नहीं भाई और घबराने दूंगा भी नहीं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलेंगे, यानी कि नीचे से हम लोग हटा करके ऊपर लेकर चलेंगे। तो x³ और प्लस, देखिए एक्सपोनेंट पावर अगर मजबूत होगा तो थोड़ा सा भी बात याद पड़ेगा कि नीचे से पावर जब ऊपर जाना था तो क्या होता था? माइनस हो जाता था, यानी कि x के पावर इसको -2 हम लोग कह देंगे का। नहीं समझ में आएगा? सूत्र था 1/a तो होता था a के पावर -1। यही तो फॉर्मूला है कि जब नीचे पावर 1 होगा यानी कि नीचे प्लस में होगा, जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में। तो वही तो काम किया, नीचे 2 था, ऊपर आए तो क्या हो गया? माइनस में। और यहाँ से ये तो ठीक है 2x प्लस 5। पहले चेक कीजिए बहुपद है क्या? हाँ पहले चेक करना है बहुपद है क्या? तो देख रहा हूँ यहाँ पे पूर्ण संख्या लेकिन यहाँ पे पूर्णांक संख्या मिल गया है, इसका मतलब जो है बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। अरे भाई पहला ही शर्त पूरा कर नहीं रहा है तो दूसरा शर्त कहाँ पूरा करेगा? यानी कि बहुपद और एक चर वाला जो बात हो रहा था उस पर हमको अब ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब जो है बहुपद ही नहीं है ये, क्योंकि इसका पावर जो है पूर्णांक संख्या आ गया है, लेकिन हमको क्या चाहिए? पूर्ण संख्या चाहिए। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे। और इसमें आपको एक बात नोट करवा देता हूं। नोट, फादर ऑफ पॉलिनोमियल डियोफेंटस। डियोफेंटस जो है फादर ऑफ क्या? हाँ फादर ऑफ पॉलिनोमियल है। तो चलते हैं आगे। जैसा कि आपने देखा था, यानी कि बहुपद जो था इसका तो हमने लिख दिया इसका फादर को, और पहले भी लिख चुके हैं कि फादर ऑफ अलजेब्रा मूसा अल-ख्वारिज़मी है। हाँ ये सब छोटी छोटी बातों को नोट करते रहेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है आगे, लेकिन जो भी होगा बड़ा मजेदार होगा। अब हम लोग बहुपद को इस तरह से तोड़ देंगे कि समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो तोड़ते हैं बहुपद, इसको तोड़ेंगे।
हम लोग तोड़ रहे हैं पोलिनोमियल को। बहुपद को तोड़ा जाए तो बहुपद को आज इस तरह से तोड़ा जाएगा कि बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। और हमने इस काम को कल भी किया था, लेकिन क्या त्रुटि है आप ही को तो पकड़ना है। देखिए, पहले तो तोड़ेंगे इसको घात के आधार पर, घात के आधार पर तोड़िए। और घात आपको हमने बता ही दिया है, यानी कि पहला हम लोग तोड़ने का तरीका जो है बेसिस ऑन पावर, यानी कि घात के आधार पर तोड़ेंगे। दूसरा तोड़ेंगे पद के आधार पर, बेसिस ऑन टर्म, पद के आधार पर, पद के आधार पर, बेसिस ऑन टर्म। तो देखते हैं क्या हो रहा है टाइप्स। इसमें होगा रैखिक बहुपद, दूसरा होगा द्विघात बहुपद, और तीसरा जो होगा त्रिघात बहुपद। और इसमें जब आएंगे तो इसका पहला जो होगा एक पदी बहुपद, दूसरा जो होगा द्विपदी बहुपद। लग रहा होगा कि कुछ कम दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें लिखने के बाद ठीक कर दूंगा। तो द्विघात बहुपद, और तीसरा जो होगा त्रिपदी बहुपद। हाँ, त्रिपदी बहुपद। तो इसका मीनिंग हम लोग लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो इसे आप नोट करिए। और बिल्कुल बढ़िया दिखाई देगा तो लिखते हैं इसका मीनिंग। इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल, हाँ लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। दूसरे का नाम द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और तीसरे का नाम त्रिघात बहुपद है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक पदी बहुपद को क्या कहते हैं? इसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे, हाँ मोनोमियल। और इसको बाइनोमियल, और इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। इसको ट्राइनोमियल हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, चलेंगे। और पहला जो है, यानी कि ये तोड़ने का जो क्रम लगाया था हम लोगों ने, ये दूसरा टाइप हम लोग तोड़े। तो पहला टाइप के अनुसार सबका परिभाषा जो है, और उसको समझ करके उदाहरण के साथ देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखेंगे हम। पहला हम लोग का होगा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। हाँ, घात के आधार पर तो था, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या क्या होंगे तो आपने देख ही लिया है, और कैसे कैसे होंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला था घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के कैसे कैसे प्रकार हैं देखे थे, और चलते हैं उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ। तो था पहला रैखिक बहुपद, वह है बहुपद जिसमें चर का महत्तम घात, महत्तम मतलब सबसे अधिक, महत्तम घात एक हो। हाँ, महत्तम घात एक ही को होना चाहिए, एक से बेसी नहीं होना चाहिए।
तो देखिए, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ ही लीजिएगा भाई, 1 2 3 4 उदाहरण डाल दूंगा और उसके बाद दिमाग में डाल दूंगा। हाँ देखिए कैसे, तो कह रहा है 2x + 5। तो देखिए, तो यहां पे जाकर लिखेंगे कि चर कौन है, और चर है तो उसका पावर कितना लेकर के आया हुआ है। तो देख रहा हूं कि चर तो एक ही ठो आया है, और ये चर जो है मात्र एक ठो पावर लेकर के आया है। इसका मतलब जो है ये एक घात का बहुपद है, और एक घात के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद ही कहते हैं। यानी कि कहीं रहा है कि सबसे अधिक यानी कि महत्तम घात होना चाहिए कितना, एक। एक और उदाहरण चाहिए, देखिए 3y + 2 5z, 9y + 7। चलिए इतना उदाहरण में तो बिल्कुल समझ ही लीजिएगा। यहां पे पता कीजिए इस टर्म में, इस पूरे बीजीय व्यंजक में पता कीजिए कि वेरिएबल कौन है, यानी कि चर कौन है। तो आप कहिएगा y, हाँ y। तो हम पूछेंगे आपसे कि इसका पावर कितना है, इसका घात कितना है, तो कहेंगे 1। अरे भाई कुछ नहीं है तो 1, तो 1 होगा, तो जिसका महत्तम पावर 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देखिए चर कितना है, एक ही को है चर, और इस चर के लिए सबसे अधिक पावर कितना है, तो 1 ही होता है, 1 है तो रैखिक बहुपद। इस चर के लिए सबसे अधिक पावर कितना है, 1। जब 1 ही है तो इसका नाम हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब तो समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। कह रहा है 2 नंबर कह रहा है, यानी कि इसका पहला का बी होगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का कह रहा है, द्विघात बहुपद को हमने लिख ही दिया है मैंने, क्वाड्रेटिक। वह है, हाँ वह बहुपद, वह है बहुपद, वह है बहुपद जिसमें चर का महत्तम घात, अरे भाई महत्तम मतलब तो हमने कहीं दिया है, सबसे अधिक महत्तम घात 2 हो, यानी कि सबसे अधिक पावर जब 2 होगा, सबसे अधिक बहुत सारे आए रहेंगे लेकिन सबसे अधिक देखना है, सबसे अधिक पावर 2 होगा तो उसका हम लोग नाम हो गया द्विघात बहुपद। घात पे ध्यान देना है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देख देता हूं, कह रहा है 5x² + 2x + 6। यहां देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चर का घात 2, यहाँ पे चर का घात कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। तो इस सब में जाकर के पूछिए कि सबसे अधिक घात कितना है, तो सबसे अधिक घात 2, तो 2 है सबसे अधिक घात, तो नाम हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। एक और लीजिए 5y² + 3y + 2। देखिए सबसे अधिक पावर कितना है, यहाँ पे 2, और इसके बाद यहाँ पे पावर 1, तो सबसे अधिक कौन हुआ, 2, तो 2 होगा, तो 2 होगा तो नाम होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, एक और चाहिए, लीजिए 9z² + 3z प्लस इतना ही छोड़िए, तो इतना छोड़िए। देखते हैं क्या हो रहा है, सबसे अधिक पावर कितना, 2, सबसे यहाँ पे अधिक पावर कितना, 1, तो पूरे में सबसे अधिक कौन, पूरे में सबसे अधिक 2, और जब सबसे अधिक पावर 2 होगा, चर का अधिकतम घात 2 होगा, तो उसका नाम होगा द्विघात बहुपद। हाँ द्विघात बहुपद। तो चलते हैं अगला बात, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे आपको दिखाई देगा नहीं। त्रिघात बहुपद आने वाला है, तीसरा नंबर जो होगा त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद को हमने लिख दिया था क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। हाँ त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात सी नंबर कह दो, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल लिख ही दिए थे। कह रहा है वह बहुपद, हाँ वह है बहुपद जिसमें चर का महत्तम घात मतलब महत्तम घात मतलब होता है सबसे अधिक पावर, महत्तम मतलब सबसे अधिक, महत्तम घात
3 हो, महत्तम घात 3 हो। यानी कि आपको पूरे टर्म में जाकर के, पूरे बीजीय व्यंजक में जाकर के पूछना है कि भाई तुम्हारा सबसे अधिक पावर कितना है, तो कहेगा 3। अगर कहेगा 3, हाँ कहेगा 3, तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। देखते हैं कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल 5x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 2। देखिए तो यहाँ पे चर है, यहाँ पे चर है और यहाँ पे चर है। हाँ, यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है और यहाँ पे भी चर है। तो इस पूरे चर में सबसे अधिक पावर यहाँ देखिए 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो पूरे में सबसे अधिक कितना, तो 3। सबसे अधिक जब 3 हो गया तो इसका नाम हो जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलते हैं एक और उदाहरण के पास। 9y³ प्लस 3y प्लस 2y²। तो देखिए आपको देखना है कि वेरिएबल जहां जहां है उसका पावर कितना है। तो यहाँ पे वेरिएबल है इसका पावर 3, यहाँ पे वेरिएबल है इसका पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल है यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। तो देखिए तो पूरे में सबसे अधिक कौन है, तो पूरे में सबसे अधिक कितना, 3। तो इसका भी नाम तो त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ही तो होगा, क्योंकि सबसे अधिकतम चर का घात जो है 3 है। ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं दूसरा तरफ। हम लोग जो तोड़े थे, दूसरा तरफ तोड़े थे, क्या तोड़े थे, पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। यहीं पे आपको ध्यान देना है, पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। दूसरा बात हो जाएगा वही, क्योंकि जब हम लोग तोड़े थे तो आपको दिखा दिए थे कैसे कैसे तोड़ा गया है। जब इसका बंटवारा किए थे हम लोग तो आपने देखा ही था बंटवारा कैसे हुआ है। यानी कि इसका 2 नंबर हम लोग करने वाले हैं कि पद के आधार पे बहुपद के प्रकार कौन कौन से होंगे। पद के आधार पे बहुपद के प्रकार कौन कौन से होंगे। तो पहला होगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या है, देखिए तो एक पदी बहुपद कह रहा था वह बहुपद जिसमें मात्र ओनली वन, मात्र एक ही पद हो। तो एक ही पद हो, देखिएगा कैसे हो, कह रहा है हाँ वह बहुपद जिसमें चर का नहीं, जिसमें मात्र एक ही पद हो। वह बहुपद जिसमें मात्र एक ही पद हो। जैसे देखिए तो, और जैसे में आपके सामने 5 उदाहरण रखेंगे और 5 उदाहरण में आपको समझा ही देंगे। तो देखिए कह रहा है 2x कॉमा कह दिया z कॉमा 9y कॉमा केवल x, इस तरह से लगा दिया। तो देखिए इसमें कई गो पद है, एक ही गो पद है। तो एक ही गो पद है तो उसका नाम होगा एक पदी। और आपके दिमाग में लगाने के लिए एक बात कह दूंगा कि जब 2 बीजीय व्यंजक आपस में जोड़ घटाव की क्रिया द्वारा नहीं बल्कि गुणन की क्रिया द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे तब तो उनका नाम एक पदी व्यंजक कहलाएगा। तो देखिए एक पदी, जैसे अगर इसमें आप 2x + 5y जोड़ दीजिएगा तो इसमें 2 गो क्रिया होगी, यानी कि योग की क्रिया हो गई है और 2 गो टर्म बन गया है, तो ये द्विपदी में चल जाएगा। लेकिन हम लोग को देखना है कि जोड़ घटाव की क्रिया द्वारा नहीं, गुणन की क्रिया द्वारा या केवल चर ही आए रहेंगे तो उसका नाम एक पदी व्यंजक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे केवल चर आया है और यहाँ पे गुणन की क्रिया द्वारा चर और अचर दोनों आए हैं, जोड़ घटाव की क्रिया द्वारा नहीं, तो ये एक पदी हुआ। और ये अकेला आया है तो एक पदी ही कहलाएगा। ठीक है, बी नंबर में हम लोग का बात होगा द्विपदी व्यंजक, यानी कि द्विपदी बहुपद। द्विपदी या द्विपद भी कहते हैं इसको, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद कह रहा है वह बहुपद, हाँ यही तो बात है, वह बहुपद जिसमें
मात्र दो ही पद हो, दो ही पद हो, यानी कि आपको यहां से और यहां में क्या अंतर है, इसमें कह रहा था मात्र एक ही को पद होना चाहिए, एक ही को पद होना चाहिए, और इसमें कह रहा है दो ही पद होना चाहिए, दो से बेसी नहीं होना चाहिए और दो से कम नहीं होना चाहिए, तब ना द्विपदी कहलाएगा। तो देखिए मात्र दो होना चाहिए। एग्जाम्पल 6x² प्लस 5x, देखिए तो एक पद यहाँ, हाँ एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, द्विपदी तो है, रुके अभी और चलेगा। 7y² प्लस y, गिनिए कितने पद हैं, तो एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, पूरे कितने पद, पूरे में कितने पद, दो पद हुए हैं, तो इसका नाम होगा द्विपदी बहुपद। आगे देखते हैं 9y² माइनस 9z, 9y, इस तरह से देखिए, यहां पे देखिए तो एक पद यहां, एक पद यहां, पूरे में पद कितने, तो दो, तो द्विपदी कहलाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात नहीं बल्कि त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तो कह रहा है यही बात होगा, यही बात तो होगा यहाँ पे, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें, जिसमें मात्र तीन ही पद हो, तीन ही को पद होना चाहिए। जब तीन ही को पद होगा तभी तो नाम होगा त्रिपदी। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए, 9x³ प्लस 3x² प्लस 6x, तो एक पद यहाँ, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, तो पूरे में पद कितने, तो तीन पद, और जब तीन पद होगा तो उसका नाम क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। यहाँ पे और 7y³ प्लस 4y² प्लस 6y, एक पद यहाँ, अरे भाई यहाँ पे जोड़ घटाओ गुना भाग, हाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि बीजे तो पड़े हैं, यहाँ पे माइनस में लगा दिया, तो एक पद यहाँ, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, यानी कि पूरे में कुल कितने पद हुए, तो कहिएगा तीन, जब तीन पद हुए तो नाम होगा त्रिपदी बहुपद। तो लगभग हमने बहुपद का पूरा परिभाषा जो है परिचय आपके सामने रख दिया है। अब हम लोग इसका पार्ट 1 रिलीज कर रहे हैं ये, अब जो है इसका पार्ट 2 जो है जब मैं लेकर आऊंगा तो बहुपदों में क्या संबंध होते हैं शून्यकों में, शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद का महत्तम घात जो है शून्य कहलाता है, शून्य कैसे कहलाएगा, इसको हम लोग लेकर के आएंगे। यानी कि पार्ट 2 तुरंत ही आने वाला है, तब तक से इंतजार करें।